बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अली और उम्र एक ही मोहल्ले में रहने वाले दो दोस्त थे। दोनों सुबह से शाम तक बाजार में घूमते रहते, कभी गेम जोन में जाकर गेमें खेलते, कभी दुकानों के बाहर खड़े होकर मोबाइल पर वीडियोस देखते। वक्त का उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं रहता था। जब शाम होती तो वो घर आते, लेकिन घर आकर भी मोबाइल हाथ से नहीं छोड़ते थे। उनकी माएं बार बार समझाती, बेटा मोबाइल कम इस्तेमाल किया करो, नमाज अदा किया करो, स्कूल का सबक याद किया करो, ये वक्त वापस नहीं आ। मगर अली और उमर माँ की बात को संजीदा नहीं लेते थे। एक दिन उनकी माँ ने सख्ती से डांटा। दोनों नाराज हो गए और माँ गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद कमरे में अजीब सी हवा चलने लगी। लाइट हल्की हल्की कांपने लगी। अचानक एक खौफनाक शक्ल उनके सामने आ गई। वो शैतान था। अली और उमर घबरा गए। उमर ने डरते हुए कहा, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? हमने तो ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल नहीं की। शैतान हंसा और बोला, मैं कोई ऐप नहीं, मैं शैतान हूँ। अगर तुम मेरी दोस्ती से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 मिशन पूरे करने होंगे। पहला मिशन। शैतान बोला, मेरी इताअत करो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे दूंगा, दौलत दे दूंगा, जन्नत भी दे दूंगा। अली ने फौरन कहा, जन्नत सिर्फ अल्लाह देता है, शैतान नहीं। शैतान चीख कर पीछे हट गया और पहला मिशन फेल हो गया। दूसरा मिशन। अपनी माँ शैतान की ने बात कहा, ना मानो, वो तुम्हें रोकना चाहती है। आजादी मेरी दोस्ती में है। अली और उमर को अपनी माँ के आंसू याद आ गए। माँ उमर की बोला, नाफरमानी गुनाह है, हमें माफ कर दे या अल्लाह। माँ की नाफरमानी गुनाह है, हमें माफ कर दे या अल्लाह। वो दोनों सजदे में गिर गए। शैतान फिर कमजोर पड़ गया और दूसरा मिशन भी खत्म हो गया। तीसरा मिशन। शैतान गुस्से से बोला, नमाज छोड़ दो, बस गेम और मोबाइल ही सब कुछ है। अली ने कहा, नमाज हमारे ईमान की पहचान है। अल्लाह अकबर। जैसे ही उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, शैतान धवां बनकर गायब हो गया। कमरे में सुकून आ गया। अली और उमर की आंखों में आंसू थे। वो फौरन अपनी माँ के पास गए। हमें माफ कर दे, हम वादा करते हैं कि हम नमाज का ख्याल रखेंगे और मोबाइल कम इस्तेमाल। उस दिन के बाद अली और उमर बदल गए और अल्लाह ने उनके दिलों को हिदायत दे दी। सबक। बच्चों, नमाज वक्त पर पढ़ो। अल्लाह की रिजा में जिंदगी की खुशियाँ छुपी हैं। जो बच्चे अल्लाह, नमाज और वालिदैन की बात मानते हैं, शैतान उनका कुछ नहीं बगाड़ सकता। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये कहानी है एक वीरान पहाड़ी इलाके सरखवादी की, जहां रात के वक्त कहर छा जाता है और रेल की पटरियां सनसान हो जाती हैं। लोग कहते थे कि यहाँ रात के आखिरी पहर एक ऐसी ट्रेन गुजरती है जो आम नहीं होती। इसी इलाके में 2 दोस्त रहते थे। अली एक खामोश, बामल और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला नौजवान था। उमर बेखौफ, जल्दबाज और हर बात को मजाक में उड़ा देने वाला। पुरानी ट्रेन का राज। सरखा वादी के बाहर एक बंद रेलवे स्टेशन था। कहा जाता था कि 15 साल पहले यहाँ एक मुसाफिर ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई और फिर कभी बाहर नहीं निकली। तमाम मुसाफिर लापता हो गए। लोगों का यकीन था कि वो ट्रेन अब भी चलती है, मगर सिर्फ उनके लिए जो अल्लाह को भूल जाते हैं। रात का सफर। एक रात अली और उम्र करीबी कस्बे से वापस आ रहे थे। अंधेरा गहरा था। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अचानक पटरियों पर रोशनी चमकी। एक पुरानी सियाह ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता इनके सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उम्र मुस्कुरा कर बोला, देखो अली, मुफ्त की सवारी मिल देखो गई। अली, मुफ्त की सवारी मिल गई। अली का दिल कांप उठा। उसने आहिस्ता कहा, ये स्टेशन तो बंद है। बिस्मिल्लाह पढ़ो। हर वक्त डर। चल यार। ट्रेन के अंदर, ट्रेन के डब्बे में अजीब खामोशी थी। मुसाफिर बैठे थे मगर किसी के चेहरे पर जान न थी। सबकी आंखें साकत थीं। चाक अंजन की सीटी बजी। ड्राइवर ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खाली।
अली ने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। पटरियां खत्म हो चुकी थीं, मगर ट्रेन फिर भी चल रही थी। अली घबरा कर बोला, ये रास्ता तो सरंग की तरफ जा रहा है। ये रास्ता तो सरंग की तरफ जा रहा है। एक बूढ़ा मुसाफिर आहिस्ता बोला, ये आखिरी सफर है, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। ये आखिरी सफर है, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। खौफनाक लम्हा। ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई। दीवारों से साए चीखने लगे। उमर के हाथ कांपने लगे। ड्राइवर की गूंजती आवाज आई, जो इस ट्रेन में चढ़ा वो यहीं का हो गया। उमर चीख उठा, अली कुछ करो। ईमान की ताकत। अली ने उमर का हाथ मजबूती से पकड़ा और बुलंद आवाज में कहा, औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अल्लाह, हमें अपनी पुनाह में ले ले। अचानक जोरदार धमाके हुआ। ट्रेन लरजने लगी। मुसाफिर चीख बन गए। ड्राइवर आग में जलकर राख हो गया। आंख खुली तो अली और उमर बंद स्टेशन पर पड़े थे। ट्रेन, मुसाफिर सब गायब थे। गांव के बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग जिंदा कैसे हो? इस ट्रेन से आज तक कोई नहीं बचा। अली ने कहा, अल्लाह ने बचाया। आज जान गया, असल ताकत बहादुरी नहीं, ईमान है। जो अल्लाह को याद रखता है, जो अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह से हर खौफ, हर अंधेरे से बचा लेता है। बिस्मिल्लाह, आयतुल कुर्सी और अल्लाह पर यकीन, हर शैतानी ताकत से हिफाजत है। मजीद ऐसी इस्लामी हॉरर कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।